सुन रहे हैं। प्रभु श्री राम की लीलाओं का वर्णन यहाँ विस्तार से नहीं, संक्षेप से किया गया है। 2 अध्यायों के अंदर श्री राम जी की लीलाओं का वर्णन किया गया है। श्री राम जी का विवाह हुआ और श्री राम जी अयोध्या के अंदर आए। अयोध्या में आनंद ही आनंद छा गया। लेकिन कहते हैं ना कि चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। हमारे श्री दशरथ जी महाराज ने तो निर्णय कर लिया था कि कल प्रातः काल होते ही श्री राम जी को युवराज पद दे दिया जाएगा। लेकिन देवताओं को यह बात अच्छी नहीं लगती। देवता लोग रहते तो ऊपर हैं, लेकिन उनकी करतूत बड़ी नीच है। देवताओं के मन में आया कि भगवान अगर युवराज बन गए तो हमारा कार्य तो अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए उन्होंने सरस्वती से प्रार्थना करी कि हे सरस्वती, तुम अयोध्या के किसी एक व्यक्ति की बुद्धि बिगाड़ दो, जिससे कि वह हमारा कार्य बना देवे। सरस्वती माता ने देवताओं को डांटा फटकारा, तुम ऊपर रहते हो लेकिन तुम्हारी करतूत इतनी नीची है। लेकिन फिर भी सरस्वती ने देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार किया और कहा कि मैं देखती हूँ किसकी बुद्धि बिगाड़ी जाए। अयोध्या के अंदर आकर के सरस्वती ने सबको देखा, लेकिन वह यह निर्णय नहीं कर पाई कि मैं किसकी बुद्धि को बिगाड़ूं, क्योंकि अयोध्या के अंदर जिसने जन्म लिया है और सरयू का जिसने जल पिया है, उसकी बुद्धि को तो बिगाड़ा नहीं जा सकता है। हाँ, यह जो उपजा है, यह उपजा बाहर से आई हुई है। उपजा यहाँ की जाई जन्मी नहीं है। इस उपजा की बुद्धि को बिगाड़ा जा सकता है, इसलिए उन्होंने उपजा की बुद्धि को ही बिगाड़ा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि यह उपजा मंदमती है। अब यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि जिस एक दासी ने रातों रात पासा ही पलट दिया, सारे अयोध्या के लोग एक तरफ और वहां उपजा नहीं, क्या नाम था इसका, मंथरा एक तरफ। अब क्या बताएं, एक तरफ मंथरा सारी अयोध्या, दूसरी तरफ लेकिन इसकी जय हो गई। इसने जो चाहा वह रातों रात करके दिखाया, रातों रात इसने पासा ही पलट दिया। तो जो इतनी बुद्धि रखती है कि रातों रात पासा ही पलट दिया, इसको मंदमती कैसे कहा जा सकता है? तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कोई संसार का कार्य करने में भले ही निपुण हो, भले ही चतुर हो, लेकिन जो राम जी का कार्य बिगाड़े वह मंदमती है। वह इस संसार के अंदर भले ही मान्य हो, लेकिन मेरी दृष्टि में वह मंदमती है। इसलिए मंथरा को मंदमती कहा गया। और इस मंदमती मंथरा ने रातों रात ही पासा पलट दिया। कैकेयी की बुद्धि को बिगाड़ करके महाराज दशरथ जी को वचन में ले लिया और महाराज दशरथ जी से 2 वचन मांग लिए, भरत को राजगद्दी, राम को वनवास। श्री राजा दशरथ बहुत रोते हैं, बहुत कैकेयी को समझाते हैं कि देखो इसमें तुम्हारा अपयश होगा, तुम्हारी अपकीर्ति होगी और तुम्हारा इसमें भला नहीं होगा। राम का वन जाने में किसी का भी भला नहीं होगा, मेरी बात मानो और तुम ये अपना वचन वापस ले लो। लेकिन वह कहती है आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि रघुवंशी अपने वचन का पालन करते हैं, प्राण चले जाए पर रघुवंशी का वचन नहीं जा सकता है। अब कहाँ गया आपका वचन? आपने तो वचन लिया था, वचन का आप
दशरथ जी को कटु वचन बोलती है और कटु वचन बोल करके वह दशरथ जी महाराज को घायल कर देती है। श्री राम जी को पता लगता है तो श्री राम जी आते हैं, पिता के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, माता से पूछते हैं, माता क्या बात है, मेरे पिता इस तरह अधीर क्यों हो रहे हैं, व्याकुल क्यों हो रहे हैं? अरे वो पुत्र ही किस काम का जो पुत्र अपने माता पिता के दुख दर्द को दूर नहीं कर सकता। बताइए मेरे पिता को क्या कष्ट है? कहा इनका कष्ट तो तुम ही हो। कहा माँ मैं कैसे? तो माँ ने बताया किस तरह से इन्होंने मुझे 2 वचन दिए हैं। पहला वचन तो यह है कि भरत राजगद्दी पर बैठेगा और दूसरा वचन यह है कि तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दिया जाएगा। प्रभु श्री राम मुस्कुराने लगे और कहा माते तुमने तो हमारे मन की बात कर दी। मैं तो सदा यही चाहता था कि मेरा भाई भरत राजगद्दी पर बैठे। माते तुमने तो हमारे मन की बात कर दी। और माते तुमने मुझे जंगल में जाने के लिए वचन मांगा। माते यह भी मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि वहाँ पर मुझे ऋषि मुनि महात्माओं के दर्शन होंगे। इसलिए माते आपने तो मेरे लिए बहुत अच्छे वचन मांगे हैं। प्रभु श्री राम ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और प्रभु श्री राम माता कौशल्या को प्रणाम करके उनसे यह बात कहते हैं। लेकिन कौशल्या माता के हाथ से थाली छूट जाती है। कहती है राम तुमने इतनी आसानी से ये वचन कह दिए, तुम्हारे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन राम तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो। देखो राम अगर पिता ने तुमको यह आज्ञा दी है कि 14 वर्ष का वनवास होगा तो मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम यहीं रहो। लेकिन तुम तो कहते हो कि तुम्हारी छोटी माँ ने कैकेयी माँ ने तुमको आदेश दिया है। तो कैकेयी माँ के वचन को तो मैं भी अन्यथा नहीं कर सकती। वैसे शास्त्र का यह नियम है कि पिता से बड़ा दर्जा माता का होता है, लेकिन माता से भी बड़ा दर्जा छोटी माता का होता है। तो तुम्हारी छोटी माँ ने अब कह दिया है तो तुम्हें जाना ही चाहिए। अब तुम वन में जाओ, पिता की आज्ञा का पालन करो। प्रभु श्री राम वन में जाते हैं। जानकी मैया और लखन भैया भी तैयार हो जाते हैं। प्रभु श्री राम जैसे ही माता पिता को प्रणाम करके वन की ओर प्रस्थान करते हैं, अयोध्या के लोगों को पता लगता है। सारे के सारे अयोध्या के लोग प्रभु श्री राम के पीछे हो लेते हैं और अयोध्या के लोग कहते हैं कि राम वन को जाए